स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम सीटेट के हिंदी भाषा एक में जो हिंदी है उसको देखेंगे। आंसर आप अपने अपने मैच करा लीजिए किसका आंसर कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 91 नंबर। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 स्व निरीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा 2 के विद्यार्थी कविता गा रहे हैं। या मेरी नाक है ये मेरे कान। या कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग का स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें यह सिखा रही है। तो 92 का ऑप्शन नंबर होगा 4 समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 93। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। तो 93 का ऑप्शन नंबर 1 सहपाठी आकलन होगा। हमारा अगला प्रश्न है मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है तो मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ या समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो 94 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क क्या है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो 95 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए तो सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो 96 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा उपयोगितावादी। अगला हमारा है 97 क्वेश्चन। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आस परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। तो 97 का ऑप्शन नंबर 3 सही है व्यवहारवाद। क्या है इसका आंसर व्यवहारवाद। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो 98 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 98 का 1 उद्गामी साक्षरता। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है। इस प्रक्रिया और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है 99 का ऑप्शन नंबर 4 संभाषिक पठन। क्या कहा जाता है इसे संभाषिक पठन। अब क्वेश्चन नंबर 100 पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इसका उपागम को क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा संरचनात्मक उपागम। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प। इसमें अभिकथन और तर्क इतने दिए रहते हैं कि पढ़ते पढ़ते इंसान थक जाता है। पेपर देने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। क्वेश्चन इजी रहता है उसको पढ़ के आसानी से जवाब दिया जा सकता है लेकिन इसको इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया जाता है कि देखिए पढ़ने में
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मन पड़ जाती है। तर्क क्या है? जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते तब यह सही वर्तनी लिखने में उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो इसमें दोनों ही सही लग रहा है। नहीं, पहला गड़बड़ है, पहला गलत है, परंतु आर सही है। दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है 102। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर सही होगा। 102 का तीसरा सही है। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। अगला हमारा प्रश्न है 103। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है? तो 103 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना संबंधित है कौशल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हमारा अगला प्रश्न है 105। इसमें पठन के तरीकों का और पाठक को क्या करना चाहिए, इसको मिलाना है। तो हमारा इसमें मैं बता देती हूँ 105 का आंसर क्या है। इसमें 105 का है ए का 5वां ऑप्शन नंबर, ये सही है। ए का 5 दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ए का 5वां, बी का 1, सी का 2। आपके पास बुकलेट होगी, आप उसमें से मैच करा लीजिएगा। अभी तो हम केवल ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी जल्दी की आंसर की आप मिला लें। हाँ, क्योंकि अभी तो बस लगा है कि पता चले कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही हैं। ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और 106 क्वेश्चन नंबर, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दया नहीं है। 106 का पहला। अगला है, हर बुराई अज्ञान में अंधकार में फैलती है से क्या तात्पर्य है? तो 107 का होगा ऑप्शन नंबर, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। 107 का ऑप्शन नंबर 4। ये सब पैराग्राफ के अनुसार ही इसका उत्तर देना रहता है कि उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है 108, सुख दुख का कारण है। तो सुख दुख का क्या कारण है? इस पैराग्राफ के हिसाब से कर्म है सुख दुख का कारण। 108 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो इसके साथ साथ मनुष्य को पुरुषार्थ भी करना चाहिए। 109 का 3। अगला हमारा प्रश्न है 110, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से क्या तात्पर्य है? यानी कि मन से बुरे भावों का निष्कासन, यही है। ऑप्शन नंबर 110 का 3। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? 111 का ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। तो 111 का होगा ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। 112, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, निस्वार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? 113 का होगा ई प्रत्यय, ई। 114 का ऑप्शन, कौन सा शब्द समूह युग्म से भिन्न है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, अंधेरा, अंधकार, अंधकार, अंधेरा, यह, जबकि और सब एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक कविता ये दी हुई है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। इस कविता को पढ़ करके उत्तर देना है। तो हमारा 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कविता का मुख्य स्वर है 115 का ऑप्शन नंबर 3, स्त्री शक्ति। अगला है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है 116 का ऑप्शन नंबर, संज्ञान योग्य। अगला है 117 ऑप्शन नंबर, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें स्त्री को अबला नहीं माना गया, 30 ऑप्शन सही है। 118, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? 118 का ऑप्शन नंबर 1, युग निर्माण तुम्हें करना है। अगला है 119 क्वेश्चन नंबर, कविता के अनुसार स्त्री को
119 का स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, एक तीसरा, 119 का तीसरा सही होगा। और 120 का क्या है, जननी हो संपूर्ण जगत की, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है 120 का होगा तीसरा, रूपक अलंकार है, जननी हो संपूर्ण जगत की। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन नंबर तो ज़रूर बताइए कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, इसीलिए तो मैं इसे इतनी जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।